गजानंद वर्मा, कक्षा 12 के लिए, विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक सृजन, पाठ 3 रहीम। इसके अंदर तीसरे से लेकर के 8वें पद तक हम पढ़ेंगे। कल हमने क्या है कि रहीमदास जी के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से इन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, नीति, वैराग्य, श्रृंगार के माध्यम से लोगों को अनेक प्रकार का ज्ञान दिया। ऐसा माना जाता है कि इनका बचपन का नाम तो अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम तो इनको छोटे नाम से पुकारते थे, शॉर्टकट नाम था। इनके पिता बैराम खां, जो कि अकबर के संरक्षक थे, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर मात्र 11 साल का था। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति, उनके परिवार के लोग नहीं चाहते थे अकबर शासन पे बैठे, सत्तासीन हो, किंतु बैराम खान ने कार्य को संभाल करके अकबर को राजगद्दी भी बिठाया। ऐसी स्थिति में अकबर के शासनकाल में बहुत सारे ऐसे आश्रयदाता थे, वो आश्रय पाते थे। ऐसे उनके शासनकाल में नवरत्न माने जाते थे, जैसे राजा टोडर है, मानसिंह है, बीरबल है, तानसेन है, न जाने कितने लोग वहां आश्रय पाते थे। और वहां रहीमदास जी को पढ़ने का मौका मिला। अकबर सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते थे। ऐसी स्थिति में वहां धार्मिक बातें होती थी, उनका प्रभाव रहीमदास जी भी पड़ा। उन्होंने भारत की, यूं कह सकते हैं कि हिंदू की जितनी पुस्तकें थी सारी पढ़ी, उनका निष्कर्ष निकाल करके उन्होंने इनका अधिगम किया और उनके बारे में लिखा। और इन्होंने जो बातें लिखी है, बहुत ही सार की बातें लिखी है, सोच समझ करके बातें लिखी है कि भाई किस प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है तो दूसरों के प्रति उनके मन में क्या भावना होनी चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। यहाँ के देवी देवताओं के बारे में उनके मन में अगाध श्रद्धा थी, क्योंकि अकबर स्वयं अनपढ़ था, किंतु सभी धर्मों का वो स्वयं आदर करता था। अब देखिएगा, ये जो पद्य हैं पहले इनको बोल के बताते हैं, उसके बाद में सबका सार एक साथ बता देंगे। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रही मन भंवरी के भय नदी शिरावती मोर। जो रही म उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। जो रही म उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सोबा। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सोबार। रही मन फिर पोए टूटे मुक्ताहार। तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए न पान। तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए न पान। कही रहीम पर काज हिते संपत्ति सचई सुजान। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरा। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरा। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर शुरू में पैसे वाला गरीब हो जाता है, उसके पश्चात जब लोगों से मुलाकात होती है, लोगों से मिलता है, तो क्या करता है, पहले जीवन में कैसे जीवन यापन करता था, कैसे धनवान था, वो बातें करता है। जिस प्रकार से आकाश में बादल छाए रहते हैं, किंतु अश्विन मास, उसको कुवार के बादल कहते हैं, जिस समय वर्षा का प्रस्थान होने लग जाता है, वर्षा जाने वाली हो जाती है, उस समय के आकाश के अंदर बादल होते हैं, किंतु आकाश में बिजली गरजते गर्जना करते हैं, किंतु उनमें पानी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से धनवान व्यक्ति गरीब हो जाता है तो पीछे की बातें धनवान वाली बातें करता है। ऐसे क्या है कि व्यक्ति के पास में बहुत पैसा होता है, किंतु पैसे के बाद में वही व्यक्ति अच्छा माना जाता है कि अपने पैसे का सही सदुपयोग करे, गरीबों में बांटे और जरूरतमंद को उनका सहयोग करे। जिस प्रकार से गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीते, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुषों की संपत्ति, धन संपदा लोगों के लिए होती है। इस पाठ में नीतिगत बातें, वैराग्य, नीति, श्रृंगार की बातें बहुत सारी आप पढ़ेंगे, क्योंकि
रहीमदास जी ने घूम घूम करके लोगों से परिचय करने के पश्चात प्रैक्टिकल रूप में उसको साबित कर दिया है, जिस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। कदली सीप भुजंग स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठे तैसोई फल दीन। रहीम कहना चाह रहे हैं कि वर्षा की एक बूंद, नक्षत्र की एक बूंद। यहां देखिए कदली का अर्थ होता है केला, सीप का सीप जो समुद्र में पैदा होती है जिसके अंदर मोती मिलता है, भुजंग का अर्थ है सर्प, और स्वाति का अर्थ है वर्षा की बूंद। जैसी संगति बैठे तैसोई फलदीन, ये कहना चाहते हैं कि वर्षा की एक बूंद, नक्षत्र की एक बूंद अगर केले पे गिर जा, कदली का मतलब केले पे गिर जाते उससे कपूर बन जाता है। अगर वही वर्षा की एक बूंद सीप में गिर जाती है, सीप के मुख में गिर जाते तो मोती बन जाता है। और वही एक बूंद वर्षा की अगर भुजंग अर्थात सर्प के मुख में विष बन जाता है। स्वाति एक गुण तीन, ये कहना चाहते हैं वर्षा की एक बूंद अगर जैसे जैसे अलग अलग जगह अगर गिरती है तो उनके गुण अलग अलग हो जाते हैं। ये संगति का प्रभाव है। इसमें दे रखा है जैसी संगति बैठे तैसोई फलदीन। रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति की जैसी संगति होती है, जैसी प्रकृति होती है, प्रकृति के हिसाब से उनके गुण की विशेषता पहचानी जाती है। जिस प्रकार से वर्षा की एक बूंद अगर वो अलग अलग के मुख में गिरती है तो उनका अलग अलग चीज बन जाती है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति एक ही होता है लेकिन निश्चित रूप से संगति का प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से कहा भी करते, तुलसीदास भी कहा करते हैं, भगवान मुझे चाहे नरक दे देना किंतु मुझे दुष्टों की संगति से दूर रखना, क्योंकि दुष्टों की संगति एक अच्छे इंसान को भी बुरा बना सकती है। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि लक्षण सब सकते हैं, लक्षण नजर आ रहा है जैसे कदली, सीप, भुजंग, इनके अंदर तीन अलग अलग लक्षण नजर, इसमें लक्षणा सब सकती है। दूसरा देख, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। भंवरी का मतलब होता है विवाह संपन्न होना, विवाह के समाप्ति, विवाह की समाप्ति। समाप्ति। और मोर का मतलब होता है मुकुट। ये कहना काज परे कछु और है। कछु के ये एक ब्रज भाषा है, कुछ ही बोलते हैं, कछु का अर्थ कुछ होता है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रहीमदास जी कहना चाहते हैं व्यक्ति बड़ा स्वार्थी होता है, जब उनको किसी स्वार्थ निकालना होता है तब उसकी भावना अलग होती है, जब स्वार्थ निकल जाता है तब उसकी भावना अलग होती है। ये संसार बिल्कुल स्वार्थी है। ये इस पाठ के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से बताया गया। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, अर्थात व्यक्ति को जब काम निकालना होता है तब उसका व्यवहार अलग होता है, काम निकल जाए तो उसका व्यवहार अलग तरह का होता है। कैसे? रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। जिस प्रकार से दूल्हे के सर पे जो मुकुट होता है, जिसको आप मुकुट होता है, या यूं कह सकते हैं कि सेहरा वगैरह बांधते हैं, सर पे जो मुकुट होता है उस समय विवाह के समय उसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है, सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे विवाह संपन्न होता है उस मुकुट को पानी में बहा दिया जाता है, क्योंकि उस स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है। इसके कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के व्यवहार में जब उसको किसी से काम निकालना तो उसका व्यवहार अलग होता है, काम निकलने के पश्चात स्वार्थ पूर्ति होने के बाद उसका व्यवहार अलग तरह का होता है। जिस प्रकार से विवाह संपन्न होने के बाद जो दूल्हा है उसके मुकुट को उसके जो ऊपर जो सर पे धारण करता है उनको नदी में बहा दिया जाता है। आजकल तो शायद नहीं बहाते होंगे, पहले ऐसा करते हैं, जिसके कारण उस मुकुट को दूसरा धारण न करे। इसके अंदर क्या है कि दृष्टांत अलंकार है। तीसरा देखिए, रहीमन जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापति नहीं लपटे रहते भुजंग। ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव के होते हैं, जिनकी प्रकृति अच्छी होती है, उन पर क्या है कि बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो इंसान मन में संकल्प लेके चलता है कि मुझे बुरा नहीं बनना है, मुझे अच्छा ही बनना है, अच्छे लोगों के साथ रहूंगा तो मैं अच्छा बनूंगा, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, उन पर क्या है कि कुसंगति का, बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उत्तम संकल्प लेकर चलते हैं। तो संकल्पों को ध्यान में लेकर चलते हैं तो उन पर क्या है कि बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? देखिए,
जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति का स्वभाव होता है जो रहीम उत्तम सबसे अच्छा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं, सबसे अच्छे स्वभाव के होते हैं, जो संकल्पशील होते हैं, जो संकल्प लेकर चलते हैं, उन पर बुरी संगति का, कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, चंदन विश्व व्यापति नहीं लपटे रहते भुजंग। इसके कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से जो चंदन के जो वन होते हैं, वहां पर क्या है कि चंदन के जो वृक्ष होते हैं उन पे चारों तरफ सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चंदन के वृक्ष जहरीले हो जाते हैं, क्योंकि चंदन के वृक्ष में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, महक आती है। उस खुशबू के कारण वो सर्प वगैरह भी मदमस्त हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, चंदन के वृक्षों के लिपट जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चंदन के वृक्ष जहरीले हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि चंदन अपनी जो प्रकृति है, अपना स्वभाव है, वो नहीं त्यागते और उन पर क्या है कि वो विष का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार उत्तम प्रकृति का जो व्यक्ति होता है, जो संकल्पशील होता है, उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से चंदन के वृक्षों के क्या कि सर्पों के झुंड लिपटे रहते हैं उनकी खुशबू से मदमस्त होकर के, किंतु फिर भी क्या है कि चंदन के वृक्ष जहरीले नहीं होते, उन पर उनके जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखिएगा, चंदन के वृक्षों की तुलना किससे की है, एक सज्जन व्यक्ति से, एक उत्तम आचरण के व्यक्ति से की गई है। ऐसी स्थिति में बुरी संगति का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इंसान को एक अच्छा संकल्पशील होना चाहिए, जिसके कारण उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए इसके अंदर क्या है कि का, करी, ये जो शब्द आए हैं इसके अंदर क्या एक अनुप्रास है, एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति इसके अंदर हो रही है। रूठे सुजिन मनाए जो रूठे सो बार, रूठे सुजिन मनाए जो रूठे सो बार, रही मन फिर पोए टूटे मुक्ताहार। ये कहना चाहते हैं सज्जन व्यक्ति अगर रूठ जाता है, सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है तो उसको बार बार मना लेना चाहिए। देख, सज्जन व्यक्ति को रूठ जाने पर उनको बार बार क्यों मना लेना, क्योंकि सज्जन व्यक्ति से कभी भी बुरा होने वाला नहीं है। देखिएगा, इसके माध्यम से हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति ने कहा कि मुझे सज्जन व्यक्ति के साथ ही बैठना है, अगर मित्रता शत्रुता भी मुझे करनी है तो सज्जनों के साथ ही करनी है। ये क्यों कहा, क्योंकि सज्जन व्यक्ति की अगर किसी कारण से दुश्मनी भी अगर हो जाती है तो अपनी दुश्मनी इतनी बड़ी वो नहीं निकालते, क्योंकि उनको इस बात का भय होता है कि मुझे किसी के साथ में बुरा आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ उठना चाहिए, उनके साथ बिहेव आचरण वगैरह सज्जनों के समान नहीं करना चाहिए। तो उनके साथ रहोगे तो कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। लेकिन दुर्जन व्यक्तियों की मित्रता और शत्रुता दोनों खराब है। दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता, दुष्ट शत्रुता दोनों खराब है। मित्रता अगर करते हैं तो हमसे पता नहीं न जाने कितने बुरे काम अगर करवाते हैं, तो मजबूरी में मित्रता के कारण हमें करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी गलती हो जाए, चूक हो जाए और उनसे अगर दुश्मनी हो जाए तो मारने काटने पर भी उतारू हो जाते हैं। इसलिए दुष्टों के साथ में किसी तरह का व्यवहार नहीं करने, हाँ में हाँ, ना में ना, अपना काम निकाल करके किनारा बना लेना चाहिए। उनसे कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगर मित्रता करनी है तो सज्जनों से करनी चाहिए। अगर सज्जनों से किसी प्रकार का द्वेष भी अगर हो जाता है तो इतना नुकसान हमें नहीं होगा जितना दुष्टों से हमें होगा। तो इसलिए क्या है कि दुष्टों की संगति से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि उनकी संगति से इंसान का हमेशा बुरा ही बुरा होता है। इस टॉपिक में आप देखेंगे कि रूठे सुजिन मनाए जो रूठे सो बार, ये कहना चाह रहे हैं कि रूठ सज्जन व्यक्ति अगर रूठ जाते हैं, जिनसे हमारा परिचय, जिनसे हमारा संपर्क है, जिनसे हमारा मिलन है, सज्जन व्यक्ति अगर रूठ जाए तो 100 बार भी उनको मना लेना चाहिए, क्योंकि उनके मनाने में हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, उनको मनाने में हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सज्जन व्यक्तियों के रूठ जाने पर भी उनको 100 बार भी मना लेना चाहिए। अगर 100 बार भी रूठ जाते हैं तो भी उनको मना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। कैसे, रही मन फिर पोए टूटे मुक्ताहार। ये फिर शब्द एक शब्द की तरह बार बार पुनरावृत्ति, इसको पुनरुक्ति प्रकाश बोलते हैं। रही मन फिर पोए टूटे मुक्ताहार, ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मोतियों की कोई माला है वो टूट जाती है तो हम उसको बार बार पिरो लेते हैं, क्योंकि मोतियों का क्या बिगड़ता है, दोबारा धागा पिरो करके पिरो लेते हैं, दोबारा माला बन जाती है। ये
टूटे हुए मोतियों की जो माला है उससे तुलना सज्जन व्यक्ति से की है कि जिस प्रकार से टूटी हुई माला अगर मोती बिखर जाते हैं तो उनको वापस जोड़ करके एक कर लेते हैं, माला दोबारा बन जाती है। एक बार नहीं 100 बार अगर टूट जाए, 100 बार भी अगर पिरो लेंगे तो उसका महत्व कम नहीं होगा, वैसे रहेगा। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति अगर रूठ जाते हैं तो उनको 100 बार रूठने पर भी मना लेना चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से मोतियों की माला अगर टूट जाती है तो हम उसको बार बार पिरो लेते हैं, बार बार उस माला को बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति रूठने पर भी उनको बार बार रूठने पर भी मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति रूठने के पश्चात वो कभी बुरा नहीं मानते। आपने इसके बारे में सुना होगा, जैसे मान लो सोना है, कि सोने को काई नहीं, गोल्ड जिसको आप स्वर्ण कह सकते हैं, उस पर काई नहीं लगती। हम चाहे छोटे छोटे टुकड़े करके भी अगर बाजार में लेके जाएंगे और एक साबत अलग चीज है वो भी लेके जाएंगे, वो टुकड़े जोड़ करके कीमत बराबर होगी। करो सोने के 100 टुकड़े, कीमत कम नहीं होती। उसके 100 टुकड़े करके भी ले जाएंगे तो उसकी कीमत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शुद्ध अगर है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति रूठ जाते हैं, 100 बार रूठने पर भी उसको मना लेना चाहिए, क्योंकि उनके रूठने पर उनको मनाने में किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, क्योंकि इससे हमें फायदा ही फायदा होगा। जिस प्रकार से मोतियों की माला अगर टूट जाती है, बार बार पिरो लेते हैं, क्योंकि उसकी कीमत कभी कम नहीं होती, वो कीमत वैसे की वैसे ही रहती है। तो देखिएगा सज्जन व्यक्ति की तुलना किससे की है? मोतियों की माला से किए। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों की समानता इस पाठ के माध्यम से बताई गई है। नीचे बात रखा है, तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए न पान। तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए न पान। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। ये टॉपिक में कहा गया है कि जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, उनकी धन दौलत वैभव सारे वो परोपकार के रखते हैं। आपने पहले के इतिहास को पढ़ा होगा, जो ऋषि मुनि महात्मा थे उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। अपनी धन संपत्ति वैभव वो गरीबों में बांट देते थे। आपने नरसिंह भगत के बारे में सुना होगा। नरसिंह भगत ने उस भगवान का नाम लेने के लिए अपने उस जमाने के अंदर 56 करोड़ माया थी, उनको बांट दी और एक तरह से भिखारी की तरह अपना जीवन यापन किया, क्योंकि भगवान को उनका पूरा भरोसा था। ऐसे क्या सज्जन व्यक्ति धन पे आश्रित नहीं होते, उनका मानना 2 वक्त का खाना मिलेगा तो हमारा जीवन चल सकता है, धन से कोई जीवन थोड़ी चलता है। ये तो आवश्यकता की एक चीजें बन गई है, क्योंकि महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि 2 रोटी 1 लंगोटी, बाकी सब बकवास है। जितनी धन दौलत वैभव इकट्ठा करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा अगर धन इकट्ठा करते हैं तो इसका मतलब हो गया उसमें गरीबों का खून होता है। वैसे हकलाल की कमाई से 2 वक्त की रोटी मिल सकती है। तो देखिएगा इस टॉपिक के माध्यम से भी बताया गया कि तरवर फलनी खाते सरवर पिए नेपान। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सजे सुदान। ये कि तरवर फलनी खाते सरवर पिए ने मैं, रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि तरवल फल नहीं खाते, कि जिस प्रकार से परोपकारी वृक्ष होते हैं, वृक्ष स्वयं अपने फल कभी नहीं खाते, हाँ वृक्ष फल कभी नहीं खाते, और उसी प्रकार सरवर पिए न पानी, इसी प्रकार सरोवर तालाब हैं वो भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते, वो भी परोपकार के लिए छोड़ते हैं। कही रहीम पर काजित संपत्ति सज, ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, वृक्ष है, ये जीव जंतु पशु पक्षी मानव, इन सब के लिए जीव जंतु पशु पक्षी मानव और धरती पर विचरण करने वाले, आकाश में उड़ने वाले, उन सब के लिए अपने फलों को दे देते हैं। यहां तक पेड़ पौधे तो सबसे पहले शीतल छाया देते हैं, लकड़ियां देते हैं, वातावरण को शुद्ध करने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, और अंत में फल भी उनको देते हैं। वृक्ष को टहनियों पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी बैठे रहते हैं। बड़े जो विशालकाय जीव उनकी पेड़ की जड़ों के पास में बैठे रहते हैं। तो देखिए परोपकारी जो वृक्ष है वो हमेशा देता ही देता है। इसके बाद में दे रखा है सरवर पीने पा, इसी प्रकार से तालाब अपना पानी, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हुआ, इसी प्रकार से क्या है कि तालाब अपना स्वयं पानी नहीं पीते, जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए अपना वो पानी रखते हैं, और उस पानी का उपयोग पूरी दुनिया करती है, पूरे लोग करते हैं। वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करता, आप इस पानी को नहीं पी सकते, वो इस पानी को नहीं पी सकते, जो भी अगर जाएगा तो सब पानी उसमें पिएंगे। तो कहा गया है कि तरवर फल नहीं खाते सरवर पिए पान। न तो पेड़ पौधे अपना फल खाते हैं, वो जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। हाँ उनमें पानी अगर मिल जाए तो बढ़ते रहते हैं, और उनकी टहनियों पर
पक्षी वगैरह बैठे रहते हैं, लोग उनकी टहनियों भी काट देते हैं, किंतु फिर भी कभी शिकायत का मौका वो नहीं देते हैं। लोग उनको जड़ सहित काट देते हैं तो भी शिकायत का मौका नहीं देते, और मानव को, जीव जंतु पशु पक्षियों को प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। तरवर फल नहीं खाते सरवर पीने पर रेमदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये जो पेड़ हैं, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते बल्कि जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए छोड़ते हैं, वो परोपकारी हैं। ठीक उसी प्रकार से नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, सरोवर अपने जल स्वयं नहीं पीते, वो परोपकार के लिए छोड़ते हैं। जीव जंतु पशु पक्षियों में विचरण करते उनको पीते हैं, वो सारे लोग परोपकारी होते हैं। कहीं रहीम पर काजित संपत्ति सज सुना, रेमदास जी कहते हैं ठीक इनके समान ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु संत होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनका जो कहीं रहीम पर काजित, पर काज परमिस दूसरे हितमिस भलाई, अर्थात इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका धन, उनकी धन दौलत वैभव सब कुछ वो क्या कि परोपकार के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते। संसार में आने का मूल मकसद ये होता है कि मेरे शरीर के द्वारा, मेरे द्वारा कितना परोपकार होगा, मैं अपने जीवन काल में कितने लोगों का भला करूंगा, वो भलाई के बलबूते पर अपने जीवन को चलाते हैं। इसीलिए क्या है कि नदियां, पशु, वृक्ष और सज्जन पुरुष, इनकी तुलना समान की गई है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति वही होते हैं वो अपने धन का उपयोग स्वयं नहीं करते बल्कि अपने धन का उपयोग इतना कम करते हैं जिनसे उनके जीवन की गाड़ी चल सके। बाकी अपने धन का उपयोग, संपत्ति का उपयोग वो दूसरों के लिए करते हैं, और जाते समय वो फंड में देख के चले जाते हैं, जिसके कारण अन्य लोगों को भी इसका फायदा हो सके। सज्जन उन्हीं को कहा जाता है, अरे अपना पेट तो कुत्ता भी भरता है। जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए, मानव प्रकृति के लिए, मानव किस तरह से जीवन यापन करे, आगे आने वाली पीढ़ी उसमें क्या क्या करेगी, क्या सोचेगी, ये सारी बातें उन पे डिपेंड करती है। अगला दे रखा है, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरा, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरा, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। ये कवि भी रहीम कहना चाह रहे हैं कि थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरा, ये कहना चाहते हैं कि अश्विन जो मास होता है ना, अश्विन मास, भाद्रपद के बाद में, श्रावण के बाद भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में अश्विन मास होता है, जो कि नवरात्रों के आसपास का समय होता है। उस समय क्या है कि बादलों में पानी नहीं होता, बादल थोते हो जाते हैं। हाँ, आकाश में कुछ एक बादल दिखाई देते हैं, वो अनावश्यक गर्जना करते हैं, किंतु उनमें बादल में पानी नहीं होता। उनको क्वार के बादल बोलते हैं, क्वार के बादल या अश्विन मास के बादल होते हैं। उस समय उनमें पानी खत्म हो जाता है, अब उनके विदाई का समय होता है, जाने का समय होता है, किंतु फिर भी वो क्या करते हैं, आकाश में खूब गर्जना करते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं अब भी हम में ताकत है, पराक्रम है, अहंकार है, घमंड है, किंतु उनमें पानी नहीं होता, उमड़ घुमड़ करके चले जाते हैं। इनकी तुलना एक धनी पुरुष से की गई है कि जो व्यक्ति पहले धनवान था, पैसे वाला था, किंतु समय के कारण वो धीरे धीरे गरीब हो गया, निर्धन हो गया, तो लोगों के सामने जब बात करेगा तो पहले की बात करेगा। जब वो धनवान था ना, धनवान जब था, धनी पुरुष जब था, अब वो गरीब हो गए, लेकिन वो धनवान की बातें करेगा कि किस प्रकार से मैं जीवन यापन किया करता था, अर्थात इस समय की गरीब को छुपाने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अश्विन मास के जो बादल आकाश में उमड़ घुमड़ करके गर्जना करते हैं, उनमें पानी अब नहीं है, वो भी एक तरह से निर्धन हो गए, लेकिन आवाज खूब करते हैं, गर्जना करते हैं, उसी तरह दिखाते जिस प्रकार से उनमें पानी है। उनकी तुलना किससे की गई है, एक धनवान पुरुष जब गरीब हो गया, उससे तुलना आकाश के अंदर अश्विन मास के बादलों से की गई है। इसको दोबारा देखिए, थोते बादर क्वार की, ये क्वार का मतलब अश्विन मास होता है, जो कि भाद्रपद का अगला महीना होता है हिंदी में ना। थोते, थोते जिसके अंदर पानी नहीं, खाली बादल, थोते बादर का मतलब बादल, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अश्विन मास के अंदर बादलों में पानी नहीं होता और वो क्या करते हैं, आकाश के अंदर इसी प्रकार अनावश्यक गर्जना उमड़ घुमड़ करके आते हैं। अब उनके अंदर पानी खत्म हो गया है, अब उनके विदाई का समय है, क्योंकि अश्विन मास के अंदर बादलों में पानी नहीं होता, किंतु फिर भी वो क्या करते हैं, आकाश के अंदर खूब आवाज करते हैं, गर्जना करते हैं। ठीक उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन बे, निर्धन का मतलब धनहीन, धनी पुरुष निर्धन बे करे पाछली बात। उसी प्रकार से धनवान पुरुष, धनवान व्यक्ति गरीब हो जाता है तो लोगों के सामने वह वो बात करता है, पहले धनवान था, धन वाली बात करता है कि मैं अपने जीवन को इस प्रकार से यापन करता था, जिसके कारण उनकी गरीबी को छुपाया जा सके। अर्थात अब गरीब हो गए, किंतु ऐसी स्थिति के अंदर पहले धनवान जब था तो धनवान की बातें करे कि मैं अपने जीवन यापन ऐसे करता था, वैसे करता था, वो अपनी इस समय की गरीबी को छुपा लेता है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से अश्विन मास के अंदर बादल अनावश्यक गर्जना करते हैं और
उस समय उनके अंदर बादलों में पानी नहीं होता, अपनी कमजोरी को छुपाते हैं, उसी प्रकार करते हैं। देखिए ये जो बताया, अगला टॉपिक कल करेंगे। थैंक यू।